नमस्कार साथियों, इवनिंग न्यूज में स्वागत है। वेन्यू जिला की जितनी आबादी है उससे दुगने संख्या मतदाताओं की गायब हो गई है यूपी की। जी हाँ, 3 करोड़ मतदाता कम हो गए हैं और ये बड़ी बात है। इससे पूरा हड़कंप मचा हुआ है। 3 करोड़ मतदाताओं के लिस्ट SIR के तहत यूपी से गायब हो गए हैं, जिससे पूरा हड़कंप मचा पड़ा है। और साथ ही हम इसका आपको क्लासिफिकेशन बता चलें कि 3 करोड़ वोटर में से 2 करोड़ 17 लाख मतदाताएं के वो अपने पते पर नहीं मिले या वो कहीं चले गए थे, और 46 लाख वोटर जो हैं मृत्यु हो गई थी, और 26 लाख वोटर्स 2 जगह इनके नाम दर्ज थे। तो इस तरह 2 करोड़ 90 लाख वोटर्स कम होने के बाद यूपी की जो SIR के बाद नई मतदाता सूची बनी है, 12 करोड़ 55 लाख वोटर रह गए। दर्शकों को जानकारी के लिए बताया चले, पहले 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे। महीने से ही लगातार आरोप प्रत्यारोप, जुबानी जंग सपा और योगी जी के बीच लगातार चल रही थी। सपा आरोप लगा रही थी कि योगी जी को कैसे पता चल गया कि 3 करोड़ वोटर कम होंगे। इस तरह की तमाम चीज चल रही है क्योंकि चुनाव आयोग इसकी घोषणा करता है। साथियों, हवा के साथ साथ पानी का अपना ही महत्व है। साथियों, आप और हम सब जानते ही हैं, ये धरती है। धरती का 70% हिस्सा जो है 70% हिस्सा जो पानी का है और 30% जमीन है। 70% जो पानी है वो खारा है, उसका 97% जो 70% का 97% पानी खारा है, 3% बचा। 3% में से 1.5 यानी कि आधा आपको बर्फ या ग्लेशियर के रूप में है, और जो बचा 1.5% आधा वो नदियों के रूप में, जल स्रोतों के रूप में, अंडर वाटर के रूप में रिजर्व रहता है। इसी का तोड़ निकालने के लिए DRDO ने यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्वदेश नाम की मशीन निकाली है। ये जो पानी होता है, इसको मशीन का नाम हमने बताया कराची वाटर सैलिनाइजेशन। इस मशीन का मेजर काम पानी में मौजूद बैक्टीरिया, अन्य तैरते कण और नमक की मात्रा को न्यूट्रल करने का है। दर्शकों को बताए चले, कोई भी वस्तु अम्लीय क्षारीय होना उसके pH स्केल से तय करती है। इस स्केल में 1 से लेकर 14 तक खांचे होते हैं, और इसमें मात्र 1 और 14 सबसे ज्यादा होता है। 1 से 6 pH पर कोई वस्तु खट्टी यानी एसिडिक मानी जाती है, और 8 से 14 क्षारीय यानी कड़वे और चिकनी होती है। बेसिक जो हम पानी का सेवन करते हैं उसका pH 7 होता है, इसलिए जो पानी का सेवन है जीवन के लिए महत्व है। इस नए डिवाइस से कठोर परिस्थितियों में पीने के पानी की कमी को पूर्ति की जा सकती है, और समुद्र का पानी भी पीने लायक बनाया जा सकता है। इसमें 35,000 मिलीग्राम प्रति लीटर तक सलाइन पानी पीने लायक बनाया जा सकता है। यह जोधपुर की डिफेंस रिसर्च सेक्टर से रिसर्च में आया है, और इसका मेजर पॉइंट है कि वह पोर्टेबल है, यानी कि सैनिकों भी इधर उधर ले जा सकते हैं। इधर नोएडा जेवर में नए जो एयरपोर्ट बनना है, माना जा रहा है कि अगले महीने उसका उद्घाटन हो जाएगा, लेकिन इसका सीधा इफेक्ट महामाया, फिल्म सिटी, यमुना, तमाम चीज़ों पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तो ये यूपी सरकार के लिए एक प्रश्न होगा कि वो किस तरह सुचारू रूप से चले, क्योंकि आज की डेट में भी जो 10 मिनट का सफर है वो 1 घंटे का है। यानी कि जब आपका ये जेवर एयरपोर्ट बन जाएगा तो उसके बाद ट्रैफिक की समस्या और हो जाएगी। आ रही है कि थोड़ी देर पहले कमिश्नर के आदेश पर RTO ने करीब 25 ई-रिक्शा के चालान किए हैं और 17 ई-रिक्शा सीज कर दिए हैं। साथियों, ये हम आपको जानकारी के लिए बताया चलें, अक्सर ई-रिक्शे में आप जाते हैं, लेकिन रात के वक्त वो बैटरी बचाने के चक्कर में लाइट ऑफ कर देते हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। ये लगातार शिकायतें काफी समय से आ रही थी, और आज सरस मार्केट हो गया, ऊंचा पुल वगैरह तमाम जगह कार्रवाई की गई। इधर हल्द्वानी के नगर निगम की टीम, प्रशासन की टीम, सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह और पुलिस सदर बाजार, मीरा मार्ग, कालाडूंगी चौराहे वगैरह में अतिक्रमण हटाया। इसके साथ साथ प्लास्टिक पर भी बड़ी कार्रवाई की, जैसे कि एक 82 लाख रुपए का स्मैक पकड़ी गई है, जिसमें ये बताया गया, SP सिटी मनोज कत्याल द्वारा बताया गया था कि गोलापार बाईपास पर चेकिंग अभियान के तहत ये व्यक्ति पकड़ा गया। अब बड़ा प्रश्न आता है कि ऐसी जगह पर लगातार ये लोग मिलते हैं तो लगातार वहाँ चेकिंग क्यों नहीं बनाई रहती। ज़्यादा
कड़ी होनी चाहिए। और इसी तरह देहरादून में भी एक महिला पकड़ी है, उसके पास से 1 किलो 887 ग्राम चरस मिली है। और कल भी हमने आपको बताया था साथियों, ट्रैफिक की जो समस्या है वो लगातार बनी है और इसको लेके हम आपको स्पेशल अभियान भी चलाएंगे। इसी के साथ साथियों नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे। आप अपनी खबर हमें जो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार।